बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ डिवीज़न ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल नंबर्स अगर हमारे पास हों तो हम उन्हें किस तरह से तकसीम करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ कंडीशन हो सकती हैं। कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों डेसिमल वाले हों। कभी ऐसा हो सकता है कि हमें नॉन डेसिमल नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत होती है, कभी डेसिमल नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत हो और ऊपर जो हमें डिविडेंड में दिया है वो होल नंबर हो, ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न में हमें इसके कुछ टर्म्स मालूम होना चाहिए कि वो नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और वो नंबर जिससे कि डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और इन दोनों का जो हासिल तकसीम आता है उसे हम उस आंसर को हम कोशेंट कहते हैं। यानी डिविडेंड जिसको नंबर को डिवाइड किया जाए और डिवाइज़र वो जिससे कि डिवाइड किया जाए, और जो आंसर आएगा हमारा उसे हम कोशेंट कहते हैं। रिमेंबर, कोशेंट इज़ अनदर नेम फॉर आंसर, दे आर ऑन वन एंड द सेम, यानी कि कोशेंट के लिए या आंसर के लिए सेम है। यहाँ पे आप देखें कि ये सिंबल होता है डिवाइड का, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हैं, 56 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड है यानी कि डिविडेंड हुआ। इसी तरीके से जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं। और देखिए 56 को हमने डिवाइड किया 14 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 4, दैट इज़ कॉल्ड कोशेंट। नाउ सम डिफरेंट कंडीशंस here 1.2.1 condition. What is the condition? while division of whole by decimal, यानी कि होल नंबर हो, जैसा कि ये 7 है और इसको डिवाइड करें हम डेसिमल वाले नंबर से, यानी कि 1.75 से, तो ये डेसिमल वाला नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल वाले नंबर से, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखें, इफ़ द डिवाइज़र इज़ नॉट ए होल नंबर, जैसे कि होल नंबर ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, मूव द डेसिमल पॉइंट टू दी सेम नंबर ऑफ प्लेसेस टू दी राइट इन द डिवाइज़र एंड द डिविडेंड सो दैट द डिवाइज़र बिकम्स ए होल नंबर। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द कोशेंट डायरेक्टली अबव द न्यू डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, देन डिवाइड। नाउ एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। देखें यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 1.7, यानी कि 7 को डिवाइड करना है हमें डेसिमल नंबर से, ये होल नंबर है, डेसिमल नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 7 लिख लें या 7.00 लिख लें, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो 1.75 से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर तरीका क्या बताया है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल ये जो डिवाइज़र है इसे हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इस होल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम शिफ्ट कर लें यहाँ पर लास्ट में। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि 2 प्लेसेस हम इस तरफ आए हैं। सिमिलरली जो डिविडेंड का जो डेसिमल है उसे भी हम, उस डेसिमल को भी हम 2 वैल्यूज़ के बाद शिफ्ट करेंगे। अब ये डेसिमल यहाँ पर अगर आ जाता है तो ये बन जाएगा 700, जबकि यहाँ पर है 175। तो 175 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है या हमारा क्वेश्चन आ जाता है 4, क्योंकि 175 को अगर हम डबल करते हैं तो 350 आता है, और 350 को डबल करते हैं तो वो 700 हो जाता है। तो इस तरीके से 175 फॉर द 700, और 700 में 700 गया तो कुछ बाकी नहीं बचता। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, अब यह हमारा क्वेश्चन हो गया 4। सेकेंड मेथड, मेक द डिवाइज़र 1.75 होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 100 टाइम्स, यानी 100 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें 700 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आंसर आ गया। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड 7 बाय द सेम नंबर, दैट इज़ 100। ये मैंने आपको पहले भी समझाया जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन को बात कर रहे थे फ्रैक्शन के लिए, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को, तो इन वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन हमारा एक मसला हो जाता है कि हम डेसिमल को इसे हम ख़त्म कर लेते हैं और हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं, और जो होल नंबर है उसका हमें ईज़िली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कॉमन तरीके से कि 700 को 175 से हम डिवाइड करेंगे, 175 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। नोट यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लाई द नंबर, अच्छा इससे
मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये सेम ही रहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मसला हल हो जाता है। अब इस तमाम जो हमने चीज़ सीखी है इसका हमारे नर्सिंग से क्या ताल्लुक़ है या हमारे क्लिनिकल से क्या ताल्लुक़ है, वो आपने देखा होगा अक्सर आप वार्ड में जब ड्यूटी करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा वाइल या कंटेनर मिलता है कि जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन होती है लेकिन हमें इस्तेमाल कम करना होती है, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कितने हिस्से इसमें बनेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम्पल दी है ऑन द जॉब एक्सरसाइज है ये, और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मैनी 0.5 ग्राम डोजेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए 4 ग्राम वाइल ऑफ मेडिकेशन, यानी कि 0.5 ग्राम के कितने डोजेज जो है हम हासिल कर सकते हैं 4 ग्राम के वाइल से। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें इसको अंडरस्टूड करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा कि हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो चूँकि ये डिवीज़न ऑफ डेसिमल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल भी होती हुई है, तो इसमें हम ये देखें कि यहाँ पर ये 4 ग्राम जो है, जिस तरह से यहाँ पे 7 था, इस तरह से 4 ग्राम जो है एक टोटल वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमारे पास 0.5 ग्राम के कितने जो है डोज बन सकते हैं, तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे कि 4 को हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यू विल प्रैक्टिस योर सेल्फ एंड ब्रिंग इट्स आंसर। थैंक यू।